नमस्कार बच्चों, देखिए आज एक अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन कहता है धारिताओं के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धारिताओं के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं और इनका जैसे व्यंजक प्राप्त करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये जानेंगे कि धारिताओं का श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। देखिए, श्रेणी क्रम समूहन देके अंडरलाइन डैश करेंगे, ये सब बात तो आप समझ रहे हैं। कहता है कि जब दो या दो से अधिक धारिताओं में से, मतलब धारिता दो होगा या दो से अधिक होगा, जब दो या दो से अधिक धारिताओं में से, अब क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक धारिताओं में से पहले धारिता के दूसरे छोर को, पहले धारिता के किस छोर को, दूसरे छोर को, दूसरे धारिता के पहले छोर से पुनः दूसरे धारिता के दूसरे छोर को तीसरे धारिता के पहले छोर से जोड़ दिया जाए, क्रमशः इसी प्रकार अन्य सभी धारिताओं को जोड़ा जाए, तो यह समूहन कहलाता है श्रेणी क्रम समूहन। पहले तो इस परिभाषा का आप शॉर्ट स्किल ले लीजिए। परिभाषा ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक धारिताओं में से पहले धारिता के दूसरे छोर को दूसरे धारिता के पहले छोर से पुनः दूसरे धारिता के दूसरे छोर को तीसरे धारिता के पहले छोर से जोड़ दिया जाए, क्रमशः इसी प्रकार अन्य सभी धारिताओं को जोड़ा जाए, तो धारिताओं का यह जो समूहन है वह कहलाता है श्रेणी क्रम समूहन। आइए देखिए, यहां पहले धारिता के, आप इस फिगर को देखिएगा, फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे इस तरह से हम एक धारिता लिए और ये फिर हम दूसरा धारिता लिए, ये फिर हम, परिभाषा तो ये न कहता है कि पहले धारिता के दूसरे छोर को दूसरे धारिता के पहले छोर से, ये फर्स्ट धारिता है जिसको हम क्या माने, C1। अब इस धारित, अभी इधर से आवेश प्रवाहित हो रही है इस धारिता में, तो इस धारिता का पहला छोर ये होगा और दूसरा छोर ये होगा, तो पहला धारिता का दूसरा छोर क्या कह रहा है, पहला धारिता का दूसरा छोर, और ये दूसरा धारिता है तो दूसरा धारिता के पहले छोर से जोड़ दिए, पुनः क्या किए, दूसरे धारिता के दूसरे छोर को तीसरे धारिता के पहले छोर से, ये तीसरा धारिता हो गया, जोड़ दिए। अब क्रमशः इसी प्रकार अन्य सभी धारिताओं को जोड़ा जाए, तो धारिताओं का ये जो समूहन है, ये समूहन कहलाता है कैसा क्रम, श्रेणी क्रम समूहन। देखिए परिभाषा को ठीक से, जब दो या दो से अधिक धारिताओं हो और उन दो या दो से अधिक धारिताओं में से पहले धारिता के दूसरे छोर को दूसरे धारिता के पहले छोर से पुनः दूसरे धारिता के दूसरे छोर को तीसरे धारिता के पहले छोर से क्रमशः इसी प्रकार अन्य सभी धारिताओं को जोड़ा जाए, तो धारिताओं का ये जो समूहन है, यही समूहन कहलाता है कैसा समूहन, श्रेणी क्रम समूहन। ये हुआ परिभाषा। अब देख रहे हैं कि C1, C2, C3 तीन धारिता लिए, पहला धारिता में कितना आवेश प्रवाहित किए, फर्स्ट जो धारिता है, फर्स्ट धारिता में हम लोग कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, फर्स्ट धारिता में हम लोग मान लेते हैं कि इसके द्वारा कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश। फिर जितना आवेश इसमें प्रवाहित करेगा उतना ही आवेश नहीं इधर निकलेगा, इसमें कितना आवेश जा रहा है, Q आवेश, क्योंकि Q आवेश इधर से घुसा है तो इधर कितना निकलेगा, Q आवेश न निकलेगा।
फिर इसमें Q घुसा तो निकलेगा क्या, Q। फिर यही Q इसमें घुसा तो निकलेगा कितना, Q। सुविधा के लिए हम क्या किए, इसमें डिफरेंट हम पॉइंट ड्रॉ कर दिए। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लिए क्या है A, यहाँ पर एक पॉइंट हम दे दिए मान लेते हैं क्या B, यहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं C, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दिए मान लेते हैं D। इस तरह से डिफरेंट पॉइंट माने। अब कहता है कि जब आप इस तरह से पॉइंट माने तो कह ये रहा है कि आप धारिता का फॉर्मूला तो कुछ होगा, तो धारिता का फॉर्मूला क्या है, धारिता के सूत्र से, किसके सूत्र से, धारिता के सूत्र से, किसके सूत्र से, धारिता के सूत्र से। देखिए धारिता का सूत्र आपका क्या है, सूत्र कहता है C = Q/V, C = Q/V धारिता का सूत्र है, C = Q/V। आइए जब C = Q/V है तो यहाँ से हम V = लिख सकते हैं Q/C, V = क्या लिख सकते हैं, Q/C। अरे जब C बराबर Q/V तो V बराबर क्या, Q/C। अब यहाँ से जब आप V बराबर Q/C लिए तो फिर हम आगे देखते ये हैं, आगे हम लोग ऐसा करते हैं, आप फिगर को देखिए, फिगर यहाँ बनी हुई है। इस धारिता के लिए विभवांतर क्या होगा, VA - VB। देखिए A यहाँ है, B यहाँ है, तो इस धारिता का विभवांतर क्या होगा, VA - VB। मतलब V के जगह VA - VB बराबर, इसमें कितना आवेश प्रवाहित कर रहा है, Q आवेश, तो Q के जगह Q, और जिस धारिता के लिए आप Q लिए हैं उस धारिता का मान कितना है, C1। ये समीकरण फर्स्ट हुआ। इसी प्रकार VB - VC बराबर, मतलब दूसरे धारिता VB - VC, VB यहाँ है, VC यहाँ है, तो VB - VC बराबर आवेश कितना है, Q, और इसका धारिता कितना है, C2। ये समीकरण क्या हुआ, सेकेंड। फिर आप देखिए VC - VD बराबर Q/C3, ये समीकरण क्या हुआ, थर्ड हुआ। आप क्या देख रहे हैं, आप देखते हैं C = Q/V, तो V = Q/C, V के जगह VA - VB, Q के जगह Q, C की जगह C1, तो VA - VB बराबर Q/C1, VB - VC बराबर Q/C2, VC - VD बराबर Q/C3। अब क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं, मतलब समीकरण फर्स्ट सेकेंड और किससे थर्ड से, समीकरण फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से सबको जोड़ रहे हैं। आप जोड़िएगा तो लिखिएगा ना VA - VB, इसके साथ जोड़ना है, VA - VB के साथ जोड़ना है किसको, VB - VC, प्लस फिर जोड़ना है किसको, VB - VC को, VB - VC को इजिकल टू, अब ये सबको जोड़ना है, क्या लिखेंगे, Q/C1 प्लस Q/C2। देखिए यहाँ Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 सबको जोड़ दिए। देखिए क्या क्या जोड़े, किसको किसको जोड़े, VA - VB के साथ, VA - VB के साथ जोड़े VB - VC को, उसके साथ जोड़े VC - VD को, फिर इक्वल का साइन दिए, क्या लिखे, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अब आप ही बताइए, जब आप ऐसा करते हैं ना तो इसके बाद जो होता है ना, हम लोग जो आगे इक्वेशन करेंगे ना, तो अब जो हम इक्वेशन कर रहे हैं उस इक्वेशन में यहाँ भी -VB है, यहाँ प्लस VB है, तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ -VC है, यहाँ VB है, यहाँ प्लस VB है, यहाँ VC है,
यहाँ पर माइनस भी सी है, भी ए माइनस भी बी प्लस भी बी माइनस भी सी प्लस यहाँ पर सॉरी भी सी माइनस भी डी, तो भी बी से भी बी कट गया। अब यहाँ भी सी ये माइनस है ये प्लस है, क्या बचा भी डी। अब आप कह सकते हैं कि सर क्या होगा, तो भी ए माइनस भी डी बचा बराबर सब में क्यू है तो क्यू को कॉमन ले लिए तो बचा क्या 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 C3। इसको हम लोग सुविधा के लिए इक्वेशन क्या मान लिए, ए मान लिए। अब कहता है कि जब हम इसको इक्वेशन ए माने तो जो आप ऊपर में फिगर देखे ना, उस फिगर के अकॉर्डिंग आप एक चीज बताइए, अगर हम समतुल धारिता बनाते हैं, समतुल धारिता मतलब टोटल धारिता मिलकर के जो वर्क करेगा, उसके लिए हम क्या किए, पहले एक फिगर ड्रॉ किए और जो फिगर ड्रॉ किए उसमें इस पॉइंट का नाम दिए ए, इस पॉइंट का नाम दिए डी, मतलब ए और डी, और इस धारिता का नाम लिखे सी इक्विवेलेंट। आवेश उसी तरह से क्या होगा, क्यू होगा, क्यू आवेश घुसेगा क्यू आवेश निकलेगा। इस धारिता में कितना आवेश घुसा, क्यू आवेश, कितना निकला, क्यू आवेश निकला। अरे टेंशन नहीं लो, देखो इधर क्यू आवेश घुसा और क्यू आवेश निकला, इतना तो बढ़िया से बताए। अब कहता है कि जब इस तरह का सिचुएशन है तो आप इसमें अभी जो ऊपर लिखे थे कि V = Q/C, तो इस फिगर को देख करके लिखेंगे तो VA माइनस भी क्या VA, देखिए इधर VA माइनस भी क्या D बराबर Q/। अब C नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, C इक्विवेलेंट, और इसको इक्वेशन क्या मान लिए, B। ये इक्वेशन क्या हो गया, B। अब जब ये इक्वेशन B हुआ ना, तो हम लोग आगे देखते हैं, लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण A और B से, A और किससे, B से। देखिए आप देखिए समीकरण A और B, समीकरण ए में भी ए माइनस भी डी है, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आप देखिए यहाँ पर ठीक से, इसमें क्या है, भी ए माइनस भी डी है, अब बी में क्या है, भी ए माइनस भी डी है, मतलब ये वैल्यू इक्वल है, तो क्लियर है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के क्या होगा, इक्वल होगा। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाय सी इक्विवेलेंट बराबर क्यू इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, कि दोनों इक्वेशन इक्वल होगा। यहाँ क्यू से क्यू कैंसिल, बच क्या जा रहा है, बच जा रहा हम लोग का 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अभी जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े, इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला था जिसको कि हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। आइए अब देखते हैं हम लोग, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप देखे थे अभी तक आप ये देखे कि लिखा हुआ था, वहां पर क्या लिखा हुआ था, कहता ये है क्वेश्चन, धारिताओं के श्रेणी क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, इनका व्यंजक प्राप्त करें। धारिताओं के श्रेणी क्रम समूहन, अरे देखो ठीक से देखो क्या कहते हैं, पहिलका दोसर का दोसर का पहिलका, पहिलका दोसर का दोसर का पहिलका, देखो पहिलका दोसर का, पहिलका दोसर का दोसर का पहिलका, फिर दोसर का दोसर का तेसर का पहिलका, याद हुआ, पहिलका दोसर का दोसर का पहिलका, और फिर दोसर का पहिलका, दोसर का दोसर का तेसर का पहिलका, इस तरह से हो गया। तो ये कौन क्रम हुआ, श्रेणी क्रम। अब जब ये श्रेणी क्रम हुआ, इसको हम लोग को प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड करने के लिए
सब फिगर बना हुआ है, सूत्र वगैरह जान रहे हैं। आप क्या कीजिए, धीरे धीरे सबका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। बाकी तो आप सब समझ ही रहे हैं, कि सबका भी शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक, एकदम नहीं घबराना है। जब हम हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट स्क्रीन कीजिए, करते जाइए। अंत में आपको कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। क्या कहता है यहाँ, सी इक्व 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन आपका जैसा कह रहा वैसा आंसर देना है। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।